साथियों नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम आपके बीच लेकर आए हैं कक्षा 8वीं की बोर्ड परीक्षा के लिए आदर्श प्रश्न पत्र। विषय है संस्कृत अर्थात मॉडल क्वेश्चन पेपर। इस बार की बोर्ड परीक्षा में जो कि केंद्रीकृत परीक्षा है, इसी प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे। यह प्रश्न पत्र विद्यार्थियों की मदद के लिए भेजा गया है। आपको बताना चाहूँगा, इसमें जो प्रश्न पूछे गए हैं यही प्रश्न आपकी वार्षिक परीक्षा में आएंगे ऐसा नहीं है, लेकिन इसी प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पैटर्न बिल्कुल यही रहेगा, अतः आप सभी प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा और इसी आधार पर आप भी तैयारी कीजिएगा। पढ़ना पूरे कोर्स को है, लेकिन ये आपके लिए एक ब्लूप्रिंट के रूप में है। तो सबसे पहला प्रश्न है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। नीचे लिखे हुए प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर लिखिए। प्रत्येक एक एक नंबर का है। पहला है फाग गीतम भवति कार्तिक मासे, फाल्गुन मासे, चैत्र मासे, श्रावण मासे। तो इसका जो सही उत्तर है उसे आपको यहाँ पर लिखना है। जैसे इसका उत्तर होगा फाल्गुन मासे। 1.2 है नमन्ति फलिनो खाली स्थान पुष्पाणि फलानि वृक्षः छाया। जो सही उत्तर होगा उसे आपको यहां लिखना होगा। 1.3 है सिरपुरे आसित काकतीय वंशीय, हैय वंशीय, पांडु वंशीय, सोमवंशीय। जो सही उत्तर है उसको आप यहां लिखेंगे। 1.4 है माघ शुक्ल पंचमया तिथ पूजनम भवति श्रीदेव्यः, वाग्देव्यः, उमादेव्यः, वनदेव्यः। 1.5 है ग्रामे प्रायेण सर्वे स्वस्था भवन्ति। इस वाक्य में क्रिया है ग्रामे सर्वे स्वस्था भवन्ति। इस प्रकार से 5 प्रश्न वस्तुनिष्ठ आएंगे। इसका उत्तर आपको ऑप्शन देखकर लिखना है। इस प्रश्न पेपर का मॉडल आंसर वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। प्रश्न क्रमांक 1 ब है उचित पदों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। वीणाम धारयति खाली स्थान सरस्वती लक्ष्मी। तो यहाँ पर आपको सरस्वती या लक्ष्मी का जो उचित पद है उसी को आपको लिखना है। ठीक है, जो सही होगा, जैसे कि इसका उत्तर सरस्वती आएगा, लेकिन सरस्वती का कौन सा पद आप यहाँ पे लिखेंगे इसको आपको लिखना है। सिरपुरे अनेकानि खाली स्थान सन्ति मंदिरे मंदिराणि वानरः मकरेण खाली स्थान गच्छति सह ऑब्लिक सह। सीता वेंगरा गुहा खाली स्थान नाट्यशाला अस्ति एकम या एका। कविकुल गुरुः खाली स्थान अस्ति भासः कालिदासः। ठीक है, अब अगला है संधि कर लिखिए। प्रश्न क्रमांक है 1.1 विद्याधन आलय। इसका आपको संधि करना है और यहां लिखना है। 1.12 है शिक्षक शब्द का वचन पहचान कर लिखिए। एक शब्द दिया गया है, इसका वचन आपको पहचानना है। पठती का बहुवचन रूप लिखिए। ठीक है, अहम शब्द में विभक्ति है, इसमें कौन सा विभक्ति आपको लिखना है। 1.15 है गीता गंगोदकम का अर्थ लिखिए। तो इस प्रकार से 15 प्रश्न थे और सभी जो है एक एक नंबर के थे। अब आ गया प्रश्न क्रमांक 2 जो अति लघु उत्तरी है। उचित शब्द रूपों से तालिका पूर्ण कीजिए। विभक्ति एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। प्रथमा विभक्ति में अहम का है अहम आवाम खाली स्थान। द्वितीय बालकम खाली स्थान बालकान। तो इस खाली स्थान में क्या आएगा आप यहां पर लिख सकते हैं या फिर इसमें लिखिएगा। प्रश्न क्रमांक 3 है भारतीय संस्कृति द्वे विशेषता लिखत। अर्थात भारतीय संस्कृति के 2 विशेषता आपको लिखने हैं। प्रश्न 4 है निम्नलिखित पदों में धातु और प्रत्यय अलग कीजिए। भूत्वा धातु धन प्रत्यय, यहाँ पर कौन सा धातु है और कौन सा प्रत्यय यहाँ लिखना है। दूसरा है लिखितुम, लिखितुम का धातु और प्रत्यय अलग करना है। प्रश्न 5 है समास विग्रह कर नाम लिखना है। समास को विग्रह करना है और कौन सा समास है इसको लिखना है। जैसे पंचवटी,
पंचवटी का समास विग्रह करना है। परोपकार, ठीक है, दोनों का करना है। अब हो गया प्रश्न क्रमांक 6, निम्नलिखित संख्यावाची शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। संख्यावाची शब्दों से करना है। वेदः खाली स्थान संति, सौर मंडले खाली स्थान आदित्य अस्ति। प्रश्न 7 है, निम्नलिखित पदों का संधि विच्छेद कर नाम लिखिए। इसका संधि विच्छेद करना है। सूर्योदय, भूभागोयम, ठीक है। चित्र देखकर संस्कृत में नाम लिखिए। इन चित्रों को पहचानना है और इसे संस्कृत में क्या कहते हैं सभी का नाम लिखना है। अब आ गया प्रश्न क्रमांक 9, संस्कृत में अनुवाद कीजिए। मानव जीवन में अनुशासन महत्वपूर्ण है। इस वाक्य का संस्कृत में अनुवाद करना है। दूसरा है, विद्याहीन व्यक्ति शोभित नहीं होता है। हाँ, विद्याहीन व्यक्ति शोभित नहीं होता है, इसका अनुवाद करना है। और तीसरा है, आज मेरा जन्मदिन है, इसका अनुवाद करना है। कहने का मतलब यह है कि संस्कृत में अनुवाद करने के लिए सरल वाक्य परीक्षा में दिए जाएंगे। अब प्रश्न क्रमांक 10वां, जिसमें देख सकते हैं अपठित गद्यांश के रूप में संस्कृत में गद्यांश दिया गया है। इस गद्यांश को आपको पढ़ना है और पढ़ करके इसके जो 3 प्रश्न हैं इसका उत्तर देना है, ठीक है। आप ध्यान से पढ़ेंगे और इसका उत्तर लिखेंगे। अब हो गया प्रश्न क्रमांक 11, निम्नलिखित गद्यांश का हिंदी में अनुवाद कीजिए। एक गद्यांश दिया जाएगा और उस गद्यांश को आपको हिंदी में अनुवाद करना है। प्रश्न 12 है, षड ऋतु वर्णम पाठ के आधार पर ग्रीष्म ऋतु की 3 विशेषताएं लिखिए। अर्थात आपके पाठ में से प्रश्न उत्तर यहाँ पर पूछा गया है। प्रश्न 13 है, चतुर्वानरः पाठ का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। आपने जो चतुर्वानरः पाठ पढ़ा है उसका सारांश आपको अपने शब्दों में अर्थात हिंदी में लिखना है, ठीक है। पाठ्य पुस्तक में से कोई 4 सूक्तियां लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आए हो, अर्थात सूक्ति वाक्य आएंगे, है ना। अब हो गया 15, निम्नलिखित संस्कृत वाक्यों का हिंदी भाषा में अनुवाद करना है। अर्थात संस्कृत से हिंदी में अनुवाद करना है, हिंदी से संस्कृत में अनुवाद करना है। एक और प्रश्न था, अब संस्कृत से हिंदी में अनुवाद करना है। तो 4 वाक्य, चारों को आपको अनुवाद करना है। 16 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर हिंदी में लिखिए। इसको आपको पढ़ना है और इसका उत्तर जो है आपको हिंदी में लिखना है। उसके बाद 17 है, श्लोक दिया गया है, श्लोक का आपको हिंदी में अनुवाद करना है। यहाँ पर प्रश्न का उत्तर संस्कृत में देना है। 2 प्रश्न दिए गए हैं, ठीक है। उसके पश्चात इसका अथवा दिया गया है, इस श्लोक का हिंदी में अनुवाद करना है और इन दोनों प्रश्नों का उत्तर आपको संस्कृत में देना है, ठीक है। इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 18 है, यहाँ एक श्लोक दिया गया है, श्लोक को ध्यान से पढ़ना है और पढ़ करके इन प्रश्नों के उत्तर लिखना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से श्लोक को पूरा भी करना है, ठीक है। अब उसके बाद हो गए अथवा, यहाँ पर भी श्लोक दिया गया है, इस श्लोक को पढ़ करके यहाँ पर उत्तर देना है और यहाँ पर श्लोक की पूर्ति करना है। तो इस प्रकार से ये प्रश्न है। अब आ गया 19 नंबर का प्रश्न, जिसमें एक छुट्टी के लिए आवेदन पत्र दिया गया है, अवकाश के लिए आवेदन पत्र। पूरा नहीं लिखना है, इसमें शब्द दे दिया गया है, इन शब्दों को सही जगह पर लिखना है। जैसे सेवायाम श्रीमान खाली स्थान, तो खाली स्थान में क्या आ जाएगा, प्रधान अध्यापक कहा जाएगा। शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला छछानपैरी अवकाश हेतु आवेदन पत्रम महोदय सविनम निवेदयामि यदहम स्वितज्वरेन। अब स्वितज्वरेन के बाद क्या होगा, ये, ठीक है, पीड़ितो अस्मि। इस प्रकार से आपको पढ़ करके यहाँ पर लिखना है। अब उसके बाद उक्त कथन किसने किससे कहा, मयंग तीरे गच्छति मम व्यथा तत्व अपि अधिका, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इसका किसने किससे कहा, इसको आपको लिखना है। अब इसका अथवा दिया गया है, यह था अवकाश हेतु पत्र और यहाँ पर दिया गया है पिता को पत्र है, ठीक है। तो इसमें भी शब्द दिए गए हैं, खाली स्थान, कुशल, सादरम सादरम प्रणामः अर्धवार्षिक परीक्षायाम भवतः। उसके बाद इन शब्दों को देखो, 4 शब्द है, ये 1 शब्द, 2 शब्द, 3 शब्द, 4 शब्द और 4 खाली स्थान है, इसमें से आपको भरना है। अब हो गया प्रश्न क्रमांक व प्रकृति वेदना पाठ के आधार पर प्रकृति की वेदना 2 वाक्यों में लिखिए, ठीक है। अब इसमें हिंदी संस्कृत नहीं दिया गया है, तो आप अपने शिक्षक से जरूर इसके बारे में पूछिएगा। प्रश्न क्रमांक 20 है, आपको जो है इन विषयों में से किसी भी एक विषय पर 12 वाक्य में निबंध लिखना है और निबंध की जो भाषा होगी संस्कृत भाषा होगा। गृहम धेनु उद्यानम
विद्यालय है। तो मैं एक काम करूँगा, इन चारों टॉपिक पर अलग अलग जो है मैं संस्कृत भाषा में निबंध लिख करके इसी चैनल में अपलोड कर देता हूँ, आप उससे जो है तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो इतना मदद हमने किया आपके सभी विषय के पेपर के लिए। और यह जो है सारे प्रश्न जो हमने आपको बताए ये मॉडल पेपर से लिया गया है, और इसके जो मॉडल आंसर है मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, ये आपका मॉडल आंसर है। इस प्रकार से 1.1 से लेकर यहाँ दिया गया है, आप मिलान कर लीजिएगा। ठीक है, हमारे स्कूल में PDF के माध्यम से यह आया था, तो मैंने विद्यार्थियों की मदद के लिए इस प्रकार से वीडियो बना दिया है। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। हमारा इस चैनल में कक्षा 6वीं के गणित विषय की तैयारी शुरू होने वाली है, तो जितने भी विद्यार्थी गणित पढ़ना चाहते हैं कक्षा 6वीं में, उन सभी को बता दीजिए कि द उज्ज्वल लक्ष्य नया चैनल है जिसमें गणित की पढ़ाई होगी। ठीक है, तो ये जो है मॉडल आंसर मैं यहाँ पर ओपन किया हूँ, स्क्रॉल करते जा रहा हूँ। जिस भी क्वेश्चन का आंसर देखना है उसको रोक करके आप देख सकते हैं। और इसका यदि PDF चाहिए रहेगा तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं PDF आपको कमेंट बॉक्स में दे दूँगा। नमस्कार।